हे गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब गाइस? तो गाइस फाइनली मैं अपने घर वापस आ गई हूँ क्योंकि हमारा रिजर्वेशन था 13 मार्च को इटावा से। सॉरी, मैंने फफूंद से अपना रिजर्वेशन करवाया था और हम लोग 14 तारीख की सुबह को हम लोग यहाँ गाजियाबाद वापस आ गए थे। तो एक तो मैंने 3-4 दिन से कोई ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया है क्योंकि ना मैंने आने का बनाया था, क्योंकि मैं दीदी के यहाँ से घर से वापस आ गई थी और दीदी के यहाँ ऐसा था कि वहाँ पे 4G नेटवर्क चल रहा था, 5G नहीं आ रहा था और इसलिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। मेरे मेरे फ़ोन में इतनी ज़्यादा वीडियो हो गई थी तो स्पेस भी नहीं था और फिर मैं डाल नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने वहाँ पे डालना बंद कर दिया था और मैं वहाँ से आ गई थी मंडे को, क्योंकि मंडे को मैं आ गई थी और फिर ट्यूसडे को मैं इटावा गई। इटावा से मैंने जल्दी से रिजर्वेशन कराया और बुधवार को यानी वेडनेसडे को रात को मेरा रिजर्वेशन था, तो मैं सुबह आ गई थी और गैस पूरी रात ऐसी हो गया, बैठे बैठे सो नहीं पाई थी गैस। इतनी ज़्यादा ट्रेन में भीड़ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि जबकि हमारा रिजर्वेशन का डब्बा था स्लीपर वाला, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि हम जर्नल में बैठे। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी भाई। वेटिंग तो जब मैंने वेटिंग ली थी तो 99 वेटिंग थी, लेकिन हमारी एक सीट कंफर्म थी क्योंकि हम लोगों ने एक सीट तत्काल में ले ली थी क्योंकि बच्चे भी साथ में और इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, तो इसीलिए हम लोग फपून से बैठे थे ताकि हमें अच्छे से ट्रेन के अंदर जाने का मौका मिल जाए। क्योंकि अगर हम इटावा से बैठते तो फिर हम इतनी जल्दी बैठ नहीं पाते क्योंकि भीड़ भी ज़्यादा होती, उतरती भी है और चढ़ती भी है। और एक तो जो आगे भी जाते हैं फिर वो जो बैठे होते हैं फिर वो उठते नहीं, जैसे कि गेट के पास बैठ जाते हैं, फिर वहाँ चढ़ने की जगह होती है, तो इसलिए हमने जानबूझ के फपून से कराया था ताकि हम लोग आराम से चढ़ जाएं, बैठ जाएं ट्रेन में। बच्चे भी साथ में और 2-2 अटैची, 3-3 बैग और फिर मायके जाओ, मायके से इतना सारा सामान तो लेके आ ही जाते हैं, मिल ही जाता है। तो पहले गाइस मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपनी दीदी के घर गई थी तो दीदी ने हमें क्या क्या दिया था। तो पहले तो आपको पता ही है कि मेरी दीदी के घर गाय बहुत सारी है, तो दीदी ने बहुत सारा खोया दिया था हम लोगों को। तो खोया दिया था तो फिर मम्मी ने मेरी बना लिए थे पेड़ा चीनी डाल के, क्योंकि रसगुल्ले ऐसा था कि रसगुल्ले तो वहाँ पे बना लिए थे और खोया मैं लेकर आ गई तो मैंने मम्मी ने वहाँ पे पेड़ा बना के दे दिए थे। क्योंकि मैं पेड़ा बना नहीं पाती हूँ तो मम्मी ने कहा मैं यहीं से बना के देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि कहीं ख़राब ना हो जाए, इससे अच्छा कि पेड़ा बनवा लेते, खोया ख़राब भी हो जाता क्योंकि 2-3 दिन पहले दीदी ने और बना के रखा था, तो इसलिए और फिर यहाँ पे फ्रिज नहीं था तो ख़राब हो जाता, तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो पेड़ा बनवा लेते हैं। तो पेड़ा भी लेकर आए थे और मम्मी से हम लोग अचार भी लेकर आए थे, मम्मी से हम लोग बहुत सारा सामान लेकर आए थे। तो पहले हम आपको ये बताते हैं कि हमारी दीदी ने हमें क्या दिया है। तो गाइस देखिए, मैं शादी के बाद पहली बार गई थी तो इसलिए दीदी ने मुझे दी है ये साड़ी, और जो कि ये मेरा फेवरेट कलर है। मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई कुछ भी कहे लेकिन मुझे कलर बहुत अच्छा लगता है। और ये साड़ी मेरे लिए अंजलि मेरे लिए पसंद करके लाई थी और मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी है, तो मुझे भी साड़ी दी है और मेरी दीदी गई थी उनको भी साड़ी दी है और उनके दोनों बच्चों को भी कपड़े दिए हैं और मेरे दोनों बच्चों को भी कपड़े दिए हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना कि ये साड़ी कैसी लगी। मैं आपको एक बार पूरी खोल के दिखाती हूँ। ये इसका ब्लाउज है और ये साड़ी है, सुंदर लग रही है। हल्की साड़ी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है। और देखो हमारे को तो क्या है कि दीदी ने कपड़े दिए तो जीन्स तो वो तुरंत पहन के आ गया था। एक ब्लैक जीन्स थी और ये देखिए शर्ट थी। शर्ट तो मैंने बहुत मुश्किल से बचा के रखी, ये कपड़े देख लेता है तो तुरंत इसको कपड़े चाहिए होते हैं। और ये है मेरे परी के कपड़े, ये जीन्स है और ये टॉप है। परी के हिसाब का ये है दुबला पतला, क्योंकि परी भी हमारी दुबली पतली है। तो गाइस ये तो हमें कपड़े मिल गए थे दीदी के घर से और मैंने बता दिया कि मम्मी घर से मैं बहुत सारा सामान लाई हूँ, चिप्स विप्स सब कुछ मैं बांध के लाई हूँ और मुझे यहाँ पर बनाने भी है। पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा रेस्ट, पता मैंने 2-3 दिन से क्यों नहीं ब्लॉग बनाया था, क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी तो मैं सोती रहती थी। जब मेरी नींद पूरी हुई उसके बाद फिर मैंने कपड़ों की धुलाई की क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। और आप देख रहे हैं ये ऐसे कपड़े फैले पड़े हैं, ये मैं सुखा रही हूँ
क्योंकि मैंने कल मशीन लगाई थी तो रात भर में सूख तो गए, अभी उठा के रख देते हैं। ये तो एक तो घर के कपड़े, एक इनके कपड़े, बाकी के हम तीनों के कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़े थे भाई, कहीं घूम के आओ कपड़े तो अपने आप हो इतने सारे हो जाते हैं। और हमारी पूजा पाठ भी हो गई है। और गाइस एक चीज़ मैं और लेकर आई थी, वो भी मैं आपको बताती हूँ, आपको दिखाती हूँ, सीधा वीडियो दिखाती हूँ आपको कि मैं क्या लेकर आई थी। तो गैस हमारा सारा काम हो गया है और अभी हमारे देव के पेपर चल रहे हैं। हमें इसलिए जल्दी आना पड़ा था क्योंकि हमारे देव के पेपर थे 15 तारीख से, तो आज हो गई 18 तारीख। तो अभी देव को जगाते हैं और पेपर दिलाने के लिए चलते हैं। अभी हमारी जनता सो रही है, अभी ये लोग सो रहे हैं। और देखिए हमारी पूजा हो गई है और आपको एक लोगों से और मिलवाती हूँ। मैंने क्या किया, मैंने बाबा को यहीं पे बिठा लिया, ये देखिए, क्योंकि मुझे पूजा पाठ का पता नहीं अलग से ही इतना ज़्यादा शौक है। मैं भोले बाबा को भी लेकर आई थी तो मैंने यहाँ पे गमले में बिठा लिया और मैंने पूजा भी की है। मुझे बहुत शौक लगता है पूजा करने का, पता नहीं क्यों। और मैं मंदिर होकर भी आ गई हूँ। तो गाइस ये ऑफिस जा चुके और मैंने आज खाने में बनाया था पेठा की सब्जी और पराठा। तो चलिए अब अपने देवू को जगाते हैं। और ये देखिए कैसे सो रही है, ये देखिए, लेला पेपर है आज तो, उठो। अभी सोने में लगे हुए हैं, जब इनकी नींद खुलेगी। अभी भी 8 बजे हैं, अब 8:05 का टाइम हुआ है। इनको जाना 10 बजे है, तो आराम से उठाऊंगी, नहीं तो फिर चिल्लाएगा, कहेगा मुझे क्यों जगा दिया है। तो गाइस देखिए पूजा हमारी हो गई है और मैंने ऊपर भी पूजा कर ली है और नीचे भी पूजा कर ली है। ये देखिए भोले बाबा बैठे हुए हैं। मैं भोले बाबा को लेकर आई थी अपने साथ में, तो मैंने इनको बैठा दिया है गमले में और पूजा पाठ मैंने स्टार्ट कर दी है। तो गाइस अभी सब्जी बन रही है और मैंने पेठा बनाया था। पेठा मैंने उतना ही मंगवाया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो फिर इसलिए मैंने अपने लिए और परी के लिए ये आलू बनाए हैं। क्योंकि देव तो हमारा खा लेता है, लेकिन मैं भी पेठा नहीं खाती और मेरी परी भी पेठा नहीं खाती, तो हम दोनों के लिए ये सूखी सब्जी बनाई है। और इसमें बहुत सारी धनिया डाल दूँगी और मैं हरी मिर्च इसलिए नहीं डालूँगी क्योंकि फिर परी नहीं खा पाएगी। तो गाइस देखिए हमारी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है। हे गाइस, तो अभी मैं आई हूँ किचन में और अपने लिए बनाने जा रही हूँ मैं बनाना शेक। मैं परी और देव तीनों के लिए बनाऊंगी क्योंकि ये तो ऑफिस जा चुके हैं और इनको पीना होता है तब ये बता देते, तब मैं इनको बना के दे देती हूँ। तो अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं बनाना शेक पीऊँ, कुछ ठंडा ठंडा पीऊँ, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो गाइस पहले एक बात पूछनी है आप लोगों से कि किसी का मुझे कमेंट आया था कि भाभी आप बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हो, इतनी मोटी अच्छी नहीं लगते हैं। तो गाइस मैं खाना तो कम खाती हूँ और मैंने और भी ज़्यादा कम कर दिया है खाना खाने, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि मेरा शरीर फूलता जा रहा है। तो इसलिए मैंने खाना भी कम कर दिया है और मैंने एक नियम बना लिया है कि मुझे खाना कितने टाइम खाना है और कितना खाना है। मैं अपने आप को खुद कम करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई नुस्खा है तो ज़रूर बताना कि भाभी ऐसे पतले होते हैं, तो मैं भी ट्राई कर लूँगी। वैसे गर्म पानी, नींबू पानी ये सब पी लिया है मैंने, जीरा भी पी लिया है, ऐसा तो वज़न कम नहीं हुआ है। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं खाना कम खाऊँ। अगर मैं रोटियाँ कम खाऊँगी क्योंकि रोटी से फैट ज़्यादा बढ़ता है, तो मैं 2 दिन में 2 बार ही सुबह शाम खाना खाया करूँगी। जब भी बीच में भूख लगेगी हल्का-फुल्का ऐसे कुछ खा लिया करूँगी। तो गाइस देखिए फाइनली 3 गिलास मैंने बना लिया है बनाना शेक। और गाइस मेरा तो फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया, जो बनाना का जो जूस लगा रह जाता है ना जार में, मैंने उसको मैं थोड़ा-सा पानी मिला के धो के डाल दिया। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर 3 गिलास पर पूरा बना है, तो 2 गिलास मैंने बच्चों के लिए और 1 मेरे लिए। तो अभी मैं बच्चों को जगाती हूँ और बोलती हूँ कि वो भी जूस पी लें, अच्छा रहता है ये सेहत के लिए। हे गाइस, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने बनाना शेक क्यों बनाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि गर्मी आ गई और गर्मियों में मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। मुझे चाय बिल्कुल अच्छी नहीं लगती गर्मियों में। मुझे देख के इतनी गुस्सा आती है गर्मी में, चाय लोग पता नहीं कैसे पी लेते हैं, मुझसे नहीं पी जाती है क्योंकि किसी की आदत होती है, लेकिन मेरी आदत नहीं है।
मैं सिर्फ सर्दियों में चाय पीती हूँ, तो जैसे जैसे गर्मी आती जा रही है वैसे वैसे मैं चाय पीना छोड़ दे रही हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे की जगी हूँ, लेकिन मैंने अभी 8:30 बजने जा रही है, मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी है और अब सीधा मैं बनाना ही सेक पी रही हूँ। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताना कि गर्मियों में चाय कौन कौन छोड़ देता है। मैं तो बिल्कुल छोड़ देती हूँ, और सर्दियों में पीऊँगी चाय तो ज़्यादातर मलाई वाली चाय पीती हूँ। गर्मियों में तो वो मलाई वाली भी अच्छी नहीं लगती है, मन करता पता नहीं कैसी लग रही है, मुझे अच्छी नहीं लगती है, पता नहीं गर्मियों की चाय मुझे बहुत बेकार लगती है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, चाय पीने के बाद और गर्मी लगती है, तो इसलिए मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो गैस जूस वूस तो हमने पी लिया, और मैंने देबू को भी अपने जगा दिया है ताकि ये जग जाए जल्दी से। फिर इसको 1 घंटा लगेगा मुझे तैयार करने में। अब बोलोगे 1 घंटा क्यों लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या रहती है, क्योंकि इससे कपड़े पसंद नहीं आते हैं। वो बोलेगा मैं ये पहनूंगा वो पहनूंगा, इसके कपड़े भाई अपने पसंद के कपड़े पहन के जाता है। इसके पेपर चले फिर भी अपने कपड़े पसंद के पहन के जाएगा। स्कूल की ड्रेस पहन के ये कभी नहीं गया है पूरी ड्रेस, और ये पैंट तो बिल्कुल भी नहीं पहनता है। पर ही फोन धीमा कर थोड़ा सा। तो इसलिए मुझे टाइम लगता है, क्योंकि ये रोएगा नाचेगा गाएगा, फिर इसको समझ में आएगा कि क्या पहनना है, और फिर तभी पहन के जाता है, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है। तो हे गाइस, तो किसी का कमेंट आया था कि भाभी आप बोल के ब्लॉग बनाया करो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि आपके ब्लॉग बहुत बोरिंग हो रहे हैं, आपके ब्लॉग अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ लोग बोलते हैं बकवास बोलते हैं। तो गाइस आपको ये बता दूं, देखो ब्लॉग तो मैं ऐसे ही बना पाऊंगी। हाँ ये बात है कि कभी कभी मैं वॉइस बंद कर देती हूँ, जो रियल वॉइस होती है वो मैं बंद क्यों करती हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा लोग होते हैं ना तो वॉइस बहुत ज़्यादा आती है, और फिर अगर आपको मेरी वॉइस सुनाई ना दे, और लोगों की 4 लोग अगर इकट्ठे बोले तो किसी की वॉइस सुनाई नहीं देती है, तो तब उस जगह मैं जो रियल वॉइस होती है वो बंद कर देती हूँ और पीछे से आवाज़ देती हूँ, ताकि कि मैं कुछ समझा सकूँ। अगर हम 4-5 लोग बैठे हैं और बात कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी बात समझ में नहीं आएगी, शोर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ नहीं, मैं ज़्यादातर ऐसे ही बोल के ब्लॉग बनाती हूँ, और आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मैं बोल के ही ब्लॉग बनाऊँ, पीछे वाली वॉइस बहुत ही कम दूँ। तो गाइज एक खुशखबरी और है, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर जरूर करूंगी, लेकिन उसका ब्लॉग मैं अलग बनाऊंगी। तो गाइज इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।